आज की प्रेस वार्ता का जो प्रयोजन है वो अभी ये जो ग्राम पंचायतों के अब संपन्न हो चुके हैं, चुनाव भी सारा गठन हो चुका है। इसमें श्री पोंटा साहिब विकास मंच की आगे क्या भूमिका हम रखना चाहते हैं उस पर बात करेंगे, और साथ ही पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में जो माननीयों द्वारा घोषणाएं की गई अलग अलग समय के ऊपर, उनको भी स्मरण कराया जाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी थोड़ा कार्य प्रणाली में, थोड़ा रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं, और अब हम पूरी तरह से अपना विकास मंच का जो कार्यक्रम है वो केवल विकास के मुद्दों पर ही फोकस करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पोंटा साहिब के अंदर बहुत सारी घटनाएं दिन पर दिन होती रहती हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे यहाँ चले ही रहते हैं। तो अगर हम सभी मुद्दों में उलझते रहेंगे तो शायद हम हमारा जो मेन फोकस है विकास का, उससे शायद हम भटक जाएंगे। तो हमारा ये भी आग्रह रहेगा अन्य संगठनों से, बाकी यहाँ बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, कि बाकी जितने भी मुद्दे हैं विकास के मुद्दों पर भी किसी ने कुछ कहना हो, बोलना हो तो सभी उसके लिए भी वेलकम है। लेकिन बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, मान लो जैसे नशे का है, चिट्टे का है, ड्रग्स का है, कोई भी संस्था इसके लिए आ गया हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। इसी प्रकार पर्यावरण से रिलेटेड है, वो तो नाथूराम चौहान जी कर ही रहे हैं, या 707 का है, तो हमारे को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह के अन्य अन्य कई मुद्दे, कई बार यहाँ आपसी लोगों में इतने झगड़े विवाद हो जाते हैं। अभी जैसे भगानी के अंदर हुआ है, इसमें हमारा ये कहना है कि पुलिस ऐसे उपद्रवियों पर सख्ती से एक्शन ले। कहीं भी कोई झगड़ा होता है तो कानून का, व्यवस्था का एक विषय होता है, तो पुलिस उसके बारे में कहीं भी कोई ढिलाई ना बरते, कभी भी हो, किसी के साथ भी हो। तो ये हमें ये बात जरूर रखनी चाहिए थी, क्योंकि इससे फिर होता क्या है कि कोई मुद्दा हम उठा देते हैं, कोई नहीं उठाते हैं, उससे फिर लोगों में भी एक थोड़ा ये रहता है कि यार हम पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे पीछे आपने देखा होगा एक पुलिसकर्मी ने किस तरह से बदसलूकी की तारूवाला के अंदर, कितने जोर शोर से हमने उठाया। उसी एक हफ्ते के दौरान 2 अन्य भी ऐसी घटनाएं हुई। हम उस दौरान खैर हम यहाँ नहीं थे, लेकिन लोगों का फिर एक फीडबैक आया कि आपने उसके बारे में क्यों नहीं बोला। तो फिर हमें यह लगा कि यार हम हर मुद्दे पर हम हर रोज तो यहाँ नहीं उपस्थित भी हो सकते। तो अब श्री पोंटा साहिब विकास मंच, जिसकी टैगलाइन है केवल विकास ही मुद्दा, हम विकास की ही बात करेंगे, और वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस पर बाकी लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता भी ज्यादा है। तो इस कड़ी में जैसा कि हमने अभी कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने लोगों से वायदे किए हैं, लेकिन उनको वो भूल चुके हैं या उनको आगे वो बढ़ा नहीं रहे हैं। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूं। अभी जैसे ये जिला परिषद का भी चुनाव आया, उस पे हमने मैं आंजगो क्षेत्र की बात करूंगा, 57 सीट की, क्योंकि मुख्य तौर पर हम वहां ज्यादा हमारा वहां फोकस था। तो वहां पर जो जीतकर आए खत्री राम ठाकुर जी, हमने उन्हें ये कहा था कि आप 1 महीने के अंदर यहाँ जो पुरवाला से लेकर डांडा के लिए जो 1 किलोमीटर का जो पैच है, ये काम आप लगवा देंगे, क्योंकि उसका बजट आया है, टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो गया है, तो ठेकेदार से आप काम शुरू करवा दें। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ऐसा ही 1 किलोमीटर अम्बुआ का था, इतना तो कोई बड़ा काम नहीं था। हमने उनको कोई ऐसे काम नहीं बताए थे जो उनके कॉम्पिटेंस से बाहर के होते, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे बरसात आ गई 2 महीने के लिए, अब ये बहाना मिल जाएगा। तो अब इसमें एक चीज मैं और भी ये कहना चाहूंगा कि टाइम बाउंड मैनर में अगर ये काम नहीं होते हैं, तो जिस प्रकार आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई ड्राइविंग करते हुए कोई गलती करता है तो वहां का पुलिस प्रशासन उसका लाइसेंस जो है वो पंच कर देता है। 3 पंच होते हैं, चौथी बार वो फिर इनवैलिड हो जाता लाइसेंस। पहली गलती पर पहला पंच, रिपीट की कोई गलती दूसरा पंच, और तीसरा पंच फिर फाइनल। तो इस मुद्दे पर चूंकि 1 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, तो खत्री सिंह तो नहीं होगा, लेकिन सितंबर में ये काम फिर से हो जाए। अगर आपने सितंबर में ये काम कर दिया तो हम इसको अनपंच कर देंगे, यानी आपकी रेटिंग ठीक कर देंगे।
भाई हमें काम चाहिए, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई द्वेष तो है नहीं, लेकिन काम तो चाहिए जिसके लिए पूरे आंच भोज ने आपको वोट दिया है। ना कांग्रेस देखिए ना भाजपा देखिए, किस लिए कि आपने कहा कि हम काम कराएंगे, तो हमें ये काम चाहिए। तो 2 महीने का हम आपको फिर टाइम दे रहे हैं। 2 महीने में भी नहीं हुआ तो फिर सितंबर में फिर आपको दूसरा पंच लग जाएगा। इसी तरह से एक वायदा 2 साल पहले शहीद आशीष चौहान के लिए हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुखराम चौधरी जी ने किया था। भरली के अंदर एक शहीद स्मारक बनना था, विधायक निधि से उन्होंने 5 लाख रुपए देने थे। तो 2 साल में क्या विधायक निधि आई नहीं आज तक? ये आ जानी चाहिए थी, पैसा रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो माननीय विधायक जी, आपके लिए भी हम ये पहला पंच आज कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 27 अगस्त तक जब 2 साल पूरे होंगे उनकी शहादत के लिए, ये विकास आपकी जो विधायक निधि है उससे आ जाए, आप व्यक्तिगत निधि से दे दें, आपके कई साथी लोग या आप उनके थ्रू दिला दें या कैसे भी करा दें, लेकिन 27 अगस्त तक हमें ये 5 लाख रुपए वहां के लिए चाहिए। नंबर 3, आज से 3 साल पहले अप्रैल 2023 में हमारे माननीय उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने भरली के अंदर एक घोषणा की थी कि वो आंच भोज का केंद्र बिंदु, इन 18 पंचायतों का केंद्र बिंदु ट्रांसगिरी की अम्बोआ के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। ऐसी उन्होंने बाकायदा एक